तो आज हम लोग क्या करेंगे कि लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पॉलिटी में कुछ टॉपिक्स को पढ़ेंगे, तो पहले लोकसभा को देख लेते हैं, ठीक। बताइएगा कि लोकसभा का जो कार्यकाल है वो कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। इसको 5 से, इसका कार्यकाल 5 से 6 वर्ष कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया? कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन? 1976 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। और पुनः इसका कार्यकाल 6 से 5 वर्ष कब किया गया? 44वां संविधान 1978 में। उस समय किनका सरकार था? मोरारजी देसाई का सरकार। उस समय पहली बार जो है वो गैर कांग्रेसी सरकार आया था, उससे पहले कांग्रेसी सरकार था, ठीक है, 1977 में जब आया था। बताइएगा लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव कौन करते हैं? सदस्य ही करते हैं। और लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये किस अनुच्छेद में है? लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 93 में, आर्टिकल 93 में होंगे लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे। तो बताइएगा संसद के कितने अंग होते हैं? कौन कौन से हैं? हाँ नहीं, देखिए संसद जैसे केंद्र में है ना, उसी तरह विधानमंडल जो होता है वो राज्य में होता है। जिस तरह संसद में 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरह जो है विधानमंडल राज्य में होता है, तो उसमें भी 3 अंग होते हैं। उसमें से यहाँ राष्ट्रपति है तो वहां पे राज्यपाल होंगे, यहाँ पे लोकसभा है तो वहां विधानसभा, यहाँ पे राज्यसभा है तो वहां पे विधान परिषद, ठीक है, ऐसे होगा। संसद जो है वो किस अनुच्छेद में है? 79 में है। राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा 80 में है। राज्यसभा 80 और लोकसभा 81 में है। अंतरराज्यीय परिषद संविधान संशोधन है। अनुच्छेद 263 के तहत अंतरराज्यीय परिषद का गठन 1990 में किया गया था। नहीं, संविधान संशोधन नहीं था, ये 263 अनुच्छेद के तहत 1990 में किया गया था, ठीक है। और इसका जो पहला बैठक हुआ था अंतरराज्यीय परिषद का, ये 10 अक्टूबर 1990 को हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है। बीपी सिंह जो थे 1990 में, वो 1989 से 90 तक रहे थे, ठीक है। लोकसभा अनुच्छेद 81, राज्यसभा अनुच्छेद 80, ठीक है। देखिए तो जिस समय अंतरराज्यीय परिषद का गठन हुआ उस समय प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह। वो कितने नंबर के प्रधानमंत्री थे? 8वें नंबर के थे। वो 89 से 90 तक रहे थे, ठीक है। बताइएगा जो भूतपूर्व जो सांसद होते थे उनका पेंशन की व्यवस्था कब से की गई थी? 1976 से किया गया था, ठीक है, 1976 से किया गया था। अब बताइएगा कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलकर थे। और प्रथम उपाध्यक्ष अनंत शयनम थे। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रहा था। और अभी कौन सा लोकसभा चल रहा है? इसके अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। ओम बिरला का संसदीय क्षेत्र कोटा है, राजस्थान। और अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है वाराणसी से, उनका संसदीय क्षेत्र वाराणसी है, ठीक है। बताइएगा धन विधेयक जो है उसको कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में। और धन विधेयक राज्यसभा में भी प्रस्तुत होता है, लेकिन उसमें उसको कोई विशेषाधिकार नहीं है, वो 14 दिन के लिए होता है। अगर वो उसको पारित किया तो किया, नहीं तो क्या होता है, धन विधेयक खुद ब खुद पारित हो जाता है। अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक, ठीक है। बताइएगा अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की संख्या, लोकसभा सीटों की संख्या 2 होगी। अरुणाचल प्रदेश में 2 है, मणिपुर में और मेघालय। पूर्वोत्तर राज्य में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर, इसमें क्या है, लोकसभा सीटों की संख्या 2 है। और सिक्किम में 1 है। गोवा में 2 है। गोवा में लोकसभा सीटों की संख्या जो है वो 2 है। क्या हुआ? नहीं, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, इसमें 2 है। मिजोरम में 1 ही होगा, ठीक है। हाँ, गोवा में 2 होगा। तो बताइएगा लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? कम से कम कितना जनसंख्या होना चाहिए एक क्षेत्र के प्रतिनिधित्व के लिए? 7.5 लाख दिया, ठीक है, 7.5 लाख होना चाहिए। बताइएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र लद्दाख है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र लद्दाख है। देखिए भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जो है वो लद्दाख है।
बताइएगा मूल संविधान में जो है लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 500। मूल संविधान में 500 ही किया गया था। बताइएगा लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रतिनिधि हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? किस तरह से चुने जाते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने जाते हैं। और जब भी आपातकाल लगेगा, राष्ट्रीय आपातकाल 352 जो अनुच्छेद है उसके तहत, तो लोकसभा का कार्यकाल जो है कितने वक्त के लिए बढ़ाया जाएगा? 1 वर्ष के लिए। एक बार में सिर्फ 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, और वो जब तक चाहे, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि दिया हुआ है कि इतने बार ही बढ़ा सकते हैं, जब तक चाहे बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बार में सिर्फ 1 वर्ष के लिए ही बढ़ा सकते हैं। बताइएगा राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है, ये किसके 85 में है और किसकी सलाह पे? गणतंत्र की सलाह पे। और जो मंत्री परिषद है, ठीक ना, ये किसके लिए उत्तरदायी होता है? मंत्री परिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है संयुक्त रूप से। ये किस अनुच्छेद में है? 75 के 3 में है। 75 के 3 में है, ठीक है। अब बताइए भारत में जो शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है ये किसको माना जाता है? प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री को कहा जाता है कि भारत में शक्तियों का उभरता हुआ केंद्र है। और जो अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, जिनको हम लोग प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं, इनको कौन चुनते हैं? इनको राष्ट्रपति इनको नियुक्त करते हैं, ठीक है। लोकसभा की जो सामान्य अवधि है वो कैसे बढ़ाई जा सकती है? ये संसद द्वारा पारित अधिनियम से बढ़ाया जाता है। और बताइएगा जमानत राशि जो जब्त हो जाती है, मतलब कितना अगर हमें वोट नहीं मिलता है, कितना हम जो है वोट नहीं प्राप्त करेंगे, हाँ 1/6 अगर वोट नहीं प्राप्त, मत अगर नहीं प्राप्त करते हैं तो हमारी जमानत राशि जो होती है उनकी जब्त कर ली जाती है। हाँ क्या हुआ? जमानत राशि, जैसे हम कोई भी चुनाव लड़ते हैं ना, तो चुनाव को लड़ने से पैसे राष्ट्रपति का जो होता है 15,000 होता है, ठीक है, उसको दिया जाता है पहले। बताइएगा असम में लोकसभा का कितना सीट है? अभी बताए थे 14 है। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा 2 है, अरुणाचल प्रदेश में 2 है। आंध्र प्रदेश में 25, आंध्र प्रदेश में 25 है, लोकसभा 25 है। बताइएगा लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का जो सीमा निर्धारण है वो पहली बार कब किया गया था? 1972 में किया गया था, ठीक है। 1972 में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का जो सीमा निर्धारण है इसको पहली बार 1972 में किया गया था। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव जो है वो कब संपन्न हुए थे? 1952 में हुआ था, ठीक है, 1952 में हुआ था। अंतर्जातीय परिषद की स्थापना के समय कौन थे प्रधानमंत्री? विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। 1990 में हुआ था। इसकी पहली बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी। बताइएगा कोई भी जो वित्तीय बिल है वो प्रस्तावित हो सकता है कहाँ? केवल लोकसभा में, ठीक है। और वित्तीय बिल जो होता है, और जो अविश्वास प्रस्ताव होता है इसको भी सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है और यहीं से वो पारित होता है बहुमत के द्वारा। और प्रस्तावित करने के लिए 50 लोगों की जो समर्थन की जो आवश्यकता होती है, ठीक। बताइएगा चंद्रमा में जैसे कलाएं होती है ना, उन्हीं की तरह और कौन सा दूसरा ऐसा ग्रह है जिसमें कलाएं होती है चंद्रमा की तरह? बुध में होता है। जैसे चंद्रमा में होता है वैसे ही बुध में होता है। बताइएगा जो पावापुरी है ये कहाँ पड़ता है? नालंदा की तरफ पड़ता है, ठीक। और गुप्तों ने जो है पतलून पहनना किससे सीखा था? कुषाणों से सीखा था, बिल्कुल सही है। गुप्तों ने जो पतलून पहनना किसानों से सीखा था। बताइएगा एक ऐसा मंदिर है जहां भारी भरकम जो है नंदी की मूर्ति है, भारत की विशालतम नंदी की मूर्ति है, कौन से मंदिर में स्थापित है? कुषाणों से सीखा था। गुप्तों ने पतलून पहना कुषाणों से सीखा था। और ये बृहदेश्वर मंदिर है जहाँ नंदी की मूर्ति है, ठीक है, नंदी की भारी भरकम मूर्ति जो है बृहदेश्वर मंदिर में रखा गया है। हाँ राजराजेश्वर भी जो होते हैं, राजराजेश्वर उन्हीं का ये दिया गया है। अब बताइएगा सम्राट हर्ष जो थे वो अपनी राजधानी थानेश्वर को कहाँ स्थानांतरित किए थे? कन्नौज में। थानेश्वर किस राज्य में पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है थानेश्वर। अच्छा बताइएगा हड़प्पा संस्कृति है ना, उसके पूर्वी सीमांत का निर्धारण कौन करता है?
पूर्वी सीमांत का आलमगीरपुर करता है, ठीक है, आलमगीरपुर करता है, उसके पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है। अच्छा बताइए, वो चोल राजा कौन सा था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? नहीं, कुलोत्तुंग प्रथम था। ये क्या था कि श्रीलंका को स्वतंत्रता दिया था, वो राजा राज प्रथम जो था वो उस पर अधिकार किया था, उसको पूर्ण रूप से जीता था। लेकिन ये क्या किया कि श्रीलंका को स्वतंत्र कर दिया और वहां के राजकुमार थे, ठीक है, उनसे अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था, वो था कुलोत्तुंग प्रथम, ठीक है, कुलोत्तुंग प्रथम था। बताइएगा, एकाराट की उपाधि जो है किसने अपने आप को दी थी? महापद्मनंद ने एकाराट की उपाधि अपने आप को दी थी। ब्राह्मणी नदी जो है वो किस दिशा में बहती है? पूर्वी दिशा में बहती है, हाँ पूर्वी दिशा में बहती है। और बताइएगा, जो द लेडी विलिंगटन पार्क है इसका नया नाम क्या है? लोधी गार्डन कहा जाता है इसको, ठीक है, इसका नया नाम द लेडी विलिंगटन पार्क का नया नाम जो है वो लोधी गार्डन रख दिया गया। क्या हुआ? दिल्ली में होगा और कहाँ ही होगा ये? लोधी गार्डन, अब इसको लोधी गार्डन बोलते हैं। और NH-66 का नया नाम क्या रखा गया है? बताइएगा, NH-17, NH-17 बोला जाता है NH-66 को, ठीक है। बताइएगा, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो है वो किनके द्वारा किया गया था? अलवार न्यावार संतों के द्वारा किया गया था। वो रामानुज थे वो उत्तर भारत में उसको लेके आए थे, ठीक है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में उसको लेके आए थे। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? मुइनुद्दीन चिश्ती था। मुइनुद्दीन चिश्ती था जिसका मानना था कि जो भक्ति संगीत है वो ईश्वर के निकट पहुंचने का एक मार्ग है। और जो ये नरसिंह मेहता है ये बहुत ही प्रसिद्ध एक संत थे। ये कहाँ के थे? गुजरात के थे, गुजरात के थे। बताइएगा, मजमा अल बहरैन जो है ये किसके द्वारा इसको रचित किया गया? किसके द्वारा रचित है? ये दारा सिकोह के द्वारा रचित है, ठीक है, दारा सिकोह के द्वारा रचित है। नजमा नहीं, मजमा उल बहरैन। मजमा उल बहरैन जो है ये दारा सिकोह के द्वारा रचित है, इसको दारा सिकोह के द्वारा लिखा गया है। तो बताइएगा, भारत में जो है किस सूफी सिलसिले को सबसे ज्यादा जो है लोकप्रियता मिली थी? चिश्ती को मिला था। अब बताइए, लोकसभा राज्यसभा इन दोनों में से लोकप्रिय सदन किसको कहा जाता है? लोकसभा को। लोकसभा जो है लोकप्रिय सदन कहा जाता है और निम्न सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को। और राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है, ठीक है। बताइएगा, बिहार का एकमात्र जिला जहाँ ईरी रेशम का उत्पादन किया जाता है, भागलपुर। एकमात्र ऐसा जिला है बिहार में जहाँ ईरी रेशम का उत्पादन किया जाता है, वो है भागलपुर। बताइएगा, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफलेशिया है। और सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया है। अनानास जो है वो किस प्रकार का फल है? साइकोनस फ्रूट माना जाता है उसको, अनानास को। हाँ वो भी सही है, उसको साइकोनस फ्रूट माना जाता है अनानास को। और बताइएगा, पत्ता गोभी जो है अपना खाद्य पदार्थ जो है वो किस अंग में संग्रहित करती है? पत्ता गोभी में, पत्ते में ही होगा। पत्ता गोभी है तो हम पत्ता खाते हैं, उसके पत्ते में ही होता है। अब बताइएगा, पौधे के जो है मतलब पुष्प के किस भाग से बीज बनता है? बीजांड से। और फल किस भाग से बनता है? अंडाशय से, ठीक है। ओव्यूल जिसको बीजांड बोलते हैं, इससे सीड यानी बीज बनता है और अंडाशय यानी ओवरी से फल बनता है, ठीक है। बताइएगा, जो रेडिकल होता है, मूलांकुर जिसको बोलते हैं, इसके द्वारा जो जड़ें विकसित होती है उसको क्या कहा जाता है? मूलांकुर के द्वारा जो जड़ें विकसित होती है उसको मूसला जड़ बोलते हैं, ठीक है, मूसला जड़ बोलते हैं। और इसको छोड़ के, मूलांकुर को छोड़ के अगर पौधे के किसी और भाग से जड़ विकसित हो जाएगा तो उसको अपस्थानिक जड़ बोलेंगे, ठीक है। हाँ, अपस्थानिक जड़। जैसे हम लोग वो एक बरगद या किसी चीज का पेड़ होता है इसमें कितने सारा जो रहता है लता की तरह, वही होता है अपस्थानिक जड़ उसको बोलते हैं, क्योंकि वो मूलांकुर से नहीं विकसित होता, ठीक है। और जड़ें हमेशा मूलांकुर से ही विकसित होते हैं। वो एक्सेप्शन है कि अगर पौधे के किसी और भाग से विकसित जाएगा तो उसको हम लोग अपस्थानिक मूल बोलेंगे, और मूलांकुर से होगा तो मूसला जड़ें बोलते हैं, ठीक है। अच्छा बताइएगा, आर्किड्स जो है इसमें किस तरह की मूल पाई जाती है? ऊपरी रोही मूल पाया जाता है, ठीक है। आर्किड्स में ऊपरी रोही मूल पाया जाता है, ऊपरी रोही मूल पाया जाता है। और गन्ने में अवस्थम्भ रूल यानी कि स्टिल रूट पाया जाता है।
आलू क्या है? मतलब तना है, आलू एक तना के रूप में विकसित है। गाजर जड़ है, गाजर जड़ है और आलू तना है। बताइएगा, अगर हम लोग मतलब अंकुरन जो होता है उसके लिए सामान्यतः कोई कौन सी ऐसी चीज है जो ना भी हो तब भी अंकुरन होगा? अगर ताप, जल, वायु और प्रकाश में देखा जाए तो किस एक चीज की जो है अनुपस्थिति के वजह से भी, के कारण भी जो है वो हो जाएगा? अगर वो ना भी हो, प्रकाश, अगर प्रकाश ना भी हो तब भी अंकुरन होगा, ठीक है। लेकिन आवश्यक क्या है? जल, हवा और ताप, जल, हवा और ताप होना ही चाहिए। बताइएगा, बीज के अंकुरन के दौरान जो है भ्रूण का जो भाग जड़ के रूप में वर्धित होता है वो क्या कहलाता है? मूलांकुर। वही मूलांकुर होता है, जिसे जड़ें बनती है, ठीक है। बीज के अंकुरन के दौरान ही जो है भ्रूण जो है मूलांकुर के रूप में विकसित हो जाता है। बताइएगा, विश्व का सबसे लंबा पौधा? नहीं, सही है, यूकेलिप्टस में जो आता है ना। हाँ, बताइएगा, सेब और नाशपाती का खाने योग्य भाग कौन सा है? मांसन पुष्पासन उसको बोलते हैं, ठीक है। फल, सेब और नाशपाती का यूकेलिप्टस में जो आएगा। बताइएगा, जल द्वारा परागण क्या कहलाता है? हाइड्रोफिली, बिल्कुल सही है, जल के द्वारा हाइड्रोफिली कहलाता है। और पक्षियों के द्वारा ऑर्निथोफिली कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। तो इसीलिए पक्षियों के द्वारा परागण ऑर्निथोफिली कहलाएगा। बताइएगा, पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग का यानी पोलन ग्रेन का जो स्थानांतरण है वो क्या कहलाता है? परागण कहलाता है, पोलिनेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, आलू जो है वो तो भूमिगत रूपांतरित तना है ही, इसे कहा क्या जाता है? कंद कहा जाता है, इसको कंद कहा जाता है। अच्छा, अदरक तना है, तो ऐसा क्या है कि हम लोग जड़ और तना में जो है अलग अलग करते हैं ना, कि ये जड़ नहीं है, तना नहीं है, किस बेसिस पे करते हैं? अदरक तना है, ये क्यों मान ले? क्योंकि इसमें क्या होता है ना, हाँ, क्योंकि उसमें नोड और इंटर नोड होते हैं। हाँ, जिसमें भी नोड और इंटर नोड होगा वो तना होगा, जड़ में नोड और इंटर नोड नहीं पाया जाता है, ठीक। बताइएगा, जो पर्णकाय स्तंभ है जिसको फाइलोक्लेड बोलते हैं, ये किसका रूपांतरण होता है? पर्णकाय स्तंभ, ये तने का रूपांतरण होता है, ठीक है। पर्णकाय स्तंभ जो है ये तने का रूपांतरण होता है। बताइएगा, नेफेथिन्स जो है, नेफेथिन्स ये किस तरह का पौधा है? कीटभक्षी पौधा है। नेफेथिन्स जो है वो कीटभक्षी पौधा है, ठीक है। बताइएगा, पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह है जो पराग को फंसा कर रखता है? मतलब पोलन ग्रेन जब फीमेल पे जाता है, पुष्प के फीमेल भाग पे, तो कौन से भाग पे जाता है? वर्तिकाग्र पे जाता है, ठीक है, वर्तिकाग्र पे वो रहता है वहां पे। बताइएगा, पत्तियों की सतह पे जो छिद्र होते हैं उसे क्या कहा जाता है? स्टोमाटा या रंध्र कहा जाता है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति होती है। पेटियोल जो होता है ये किसका भाग है? पेटियोल पत्ती का भाग होता है, ठीक है, पत्ती का भाग होता है। बताइएगा, कार्बोरेंडम जो है इसका दूसरा नाम क्या है? कार्बोरेंडम का दूसरा नाम सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड को ही हम लोग कार्बोरेंडम के नाम से जानते हैं। नाइट्रोजन के खोजकर्ता कौन थे? रदरफोर्ड, नाइट्रोजन के खोजकर्ता थे रदरफोर्ड थे। बताइएगा, मृदु पेय में दाब के अंतर्गत कौन सा गैस जो है उपस्थित रहता है? मृदु पेय यानी कोल्ड ड्रिंक्स जो होते हैं उसमें कौन सा गैस होता है? CO2 होता है, ठीक है। अच्छा, बताइएगा, जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है तो कौन सा गैस प्राप्त होता है? हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है, ठीक है। जब एकदम लोहा बहुत गर्म रहेगा और उसके ऊपर से हम लोग भाप गुजारेंगे तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा। अब बताइएगा, मैग्नीशियम फीते के जलने पर बनने वाला जो सफेद पाउडर होता है वो कौन सा पाउडर होता है? मैग्नीशियम का क्या होता है? मैग्नीशियम का कार्बाइड, ऑक्साइड, क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। जब भी हम लोग मैग्नीशियम के फीता को जलाएंगे तो एक सफेद पाउडर होगा जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड रूप होता है वो। सोडियम का परमाणु संख्या बताइएगा? 11, ठीक है। कार्बन का 6 होता है। बताइएगा, 1 नैनोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? ठीक है, 10 के पावर -7 सेंटीमीटर होगा।
मीटर होगा तो -9 होगा, ठीक है, सेंटीमीटर होगा तो -7 होगा। बताइए एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक जो है वो किस दिशा में ठहरेगा? उत्तरी और दक्षिणी दिशा में ठहरेगा। बताइएगा सबसे शरीर का जो सबसे बाहरी परत होता है उसको क्या कहते हैं? त्वचा कहते हैं, लेकिन आप सही बोल रहे हैं, हाँ एपिडर्मिस कहते हैं। उसका एक नाम होता है जिसको हम लोग स्ट्रेटम कार्नियम बोले जाते हैं, साइंटिफिक रूप में उसको स्ट्रेटम कार्नियम बोला जाता है, जो शरीर, हाँ स्ट्रेटम कार्नियम जो शरीर का सबसे बाहरी परत है, ठीक है। बताइएगा पोस्ट एंड ड्रिल ये शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है? पोस्ट एंड ड्रिल घुड़सवारी से संबंधित है, ठीक है। पोस्ट एंड ड्रिल और फ्रेसिगेट, पोस्ट एंड ड्रिल और फ्रेसिगेट ये दोनों जो है वो घुड़सवारी से संबंधित है। बताइएगा भारत में जो है वन महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? 1950 में। भारत में 1950 में वन महोत्सव की शुरुआत हुई थी। और कोनिका कप जो है किस खेल से संबंधित है? क्या? भारत में वन महोत्सव 1950 में ही शुरू हो गया था। बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है, बैडमिंटन से संबंधित है। बताइएगा महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है? हाँ अक्टूबर में मनाया था, 15 अक्टूबर को मनाया था। महिला किसान दिवस जो है 15 अक्टूबर को मनाया था। और सीज फ्राइड रेखा जो है वो किन दो देशों के बीच में? जर्मनी और फ्रांस के बीच में। यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वो किस लोक नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम से। सही है, बिल्कुल सही है। यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वो भरतनाट्यम से संबंधित है। बताइएगा पहला जो सुपरसोनिक उड़ान भरने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे? सबसे पहले सुपरसोनिक उड़ान भरने वाले व्यक्ति चार्ल्स एल्वुड ईगर थे, ठीक है, चार्ल्स एल्वुड ईगर थे। ये पहले सुपरसोनिक उड़ान भरने वाले व्यक्ति थे। और वायुपोत की पहली उड़ान किसने भरी थी? हेनरी गिरफर्ड, ये फ्रांस के थे। हेनरी गिरफर्ड थे जो वायुपोत की पहली उड़ान भरे थे। बताइएगा कंदारिया महादेव खजुराहो मंदिर जो है वो किस शैली में बना है? नागर शैली में। उत्तर भारत की मंदिरें किस शैली में बनाई जाती है? और दक्षिण भारत की मंदिरें द्रविड़ शैली में बनाई जाती है। बताइएगा पहला जो है 9 mm का मशीन पिस्टल ये किसके द्वारा विकसित किया गया था? भारत की एक संस्थान DRDO के द्वारा, ठीक है। सबसे पहली बार जो है 9 mm मशीन पिस्टल जो है वो DRDO के द्वारा किया गया था। बताइएगा भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किन्होंने की थी? बहुत ही लोकप्रिय, हमारा संविधान भी ये लिखे हैं, भीमराव अंबेडकर है। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना जो है वो भीमराव अंबेडकर जी किए थे, ठीक है। बताइएगा अनुदैर्ध्य तरंग जो है इसमें कण संचरण की दिशा कैसी होती है? लंबवत, समानांतर कैसी होती है? समानांतर होती है। जो अनुदैर्ध्य तरंग होती है उनमें कण संचरण की दिशा जो होती है वो समानांतर होती है, ठीक है। बताइएगा सोतकाह जो है उसको किस नाम से जाना जाता है? नदी जो है सोतकाह नदी है, उसका नया नाम सादी कौर नदी, बिल्कुल सही है, सादी कौर नदी के रूप में इसको जाना जाता है। और बताइएगा तत्वबोधिनी सभा जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तत्वबोधिनी सभा की 1800 में हुआ था, 1839 में हुआ था तत्वबोधिनी सभा की स्थापना। बताइएगा 23वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? कांग्रेस का 23वां अधिवेशन सूरत में हुआ था। 23वां अधिवेशन जो है वो सूरत में हुआ था। हाँ 23वां अधिवेशन जो है इसका वो सूरत में हुआ था। बताइएगा जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें वंदे मातरम गाने वाली पहली महिला कौन थी? रेहाना तैयब जी थी। ये पहली महिला थी कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली महिला थी रेहाना तैयब जी। देखा नेशनल फूड फॉर वर्क जो है ये प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? नेशनल फूड फॉर वर्क ये अधिवेशन तो इसमें नहीं दिया है लेकिन देख लीजिएगा एक बार। वंदे हाँ 1896 में गाया गया था गीत जो है, और जो राष्ट्रीय गान है उसको 1911 में गाया गया था और गीत 1896 में गाया गया था, ठीक है। ये है कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली महिला, ये थी रेहाना तैयब जी। बताइएगा ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो अपने वर्तमान रूप में मुगल काल से प्रभावित था? अभी एक ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जो मुगल काल से प्रभावित है, वो है कथक, ठीक है। कथक जो है वो वर्तमान में मुगल रूप से एक प्रभावित लोक नृत्य है। बताइएगा दुनिया की पहली हस्तलिखित जो है निडल बुक कौन सी थी? सबसे पहली हस्तलिखित निडल बुक मधुशाला,
ठीक है, मधुशाला थे। हाँ, हस्तलिखित बुक थी मधुशाला। बताइएगा टॉम्ब ऑफ सेंट के जो है लेखक कौन है? गीतांजलि श्री है, बिल्कुल सही है। टॉम्ब ऑफ सेंट के गीतांजलि श्री हैं। बताइएगा जो अंग्रेज फ्रांसीसी का जो कर्नाटक युद्ध हुआ था, वो प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? हाँ, 1746 से 1748 तक। किस संधि के तहत ये समाप्त हुआ? एला सापला की संधि। कब हुई थी ये संधि? 1748 में हुई थी। इसमें कुछ विशेष था, ये युद्ध एक हुआ था, सेंट थॉम का युद्ध हुआ था, ठीक है, ये भी 1748 में ही हुआ था, प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ? सेंट थाम की जो युद्ध हुआ था, सेंट थाम का युद्ध हुआ था 1748, हाँ 49 से 54 में हुआ था दूसरा कर्नाटक युद्ध, ठीक है। इसका किस संधि के साथ समापन हुआ? पांडिचेरी की संधि। पांडिचेरी की संधि दूसरा, जो 1755 में हुआ था, ठीक है। और इसी युद्ध के दौरान जो है वो आम्बर का युद्ध हुआ था 1749 में, ठीक। आम्बर का युद्ध हुआ था 1749 में, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय में। और तीसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ? हाँ, 1756 से 1763 तक हुआ था। और ये जो है सप्तवर्षीय युद्ध जो है इसी के तहत आता है, और ये पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ जो 1763 में हुआ था, ठीक है। एक बार और बोल देते हैं, कर्नाटक युद्ध जो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 तक हुआ, जो कि किस संधि के तहत समाप्त हुआ? एस्ला की संधि, जो 1748 में हुआ था, ठीक है। इसी युद्ध में जो है सेंट थाम का युद्ध हुआ था, ठीक, 1748 में हुआ था। दूसरा कर्नाटक युद्ध कब से कब तक हुआ? 1749 से 1754 तक, जो कि पांडिचेरी की संधि 1755 में हुई, उसके तहत समाप्त हुआ। और इसमें आम्बर का युद्ध हुआ था 1749 में, ठीक है। तीसरा कर्नाटक युद्ध जो था वो 1756 से 1763 तक हुआ, ये पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ था, जो कि 1763 में हुआ था। और इसमें जो देखिए 1760 में वॉन्डिवॉस का युद्ध हुआ था, ठीक है। इसी युद्ध के तहत, तीसरे कर्नाटक युद्ध के तहत हुआ। और इसमें जो थे ब्रिटेन की तरफ से जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे? आयरकूट में आयरकूट थे, ठीक है, आयरकूट ही थे। और फ्रांसीसी की तरफ से काउंट लाली थे, बिल्कुल सही है, फ्रांसीसी की तरफ से काउंट लाली और ब्रिटेन की तरफ से आयरकूट थे। और ये जो दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ ना, उस समय जो थे डुप्ले थे, ठीक है, लेकिन इसी में ये हार चुके थे, तो इनको हटा के जो है गोडेहू को लाया गया था, ठीक। फ्रांस की तरफ से डुप्ले जो थे दूसरे कर्नाटक युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे, बट वो हार गए, तो उनको हटा के गोडेहू को लाया गया था उसमें। बताइएगा 1 जुलाई 2017 को जो भारत में जीएसटी का औपचारिक शुभारंभ हुआ, ये कहाँ से हुआ था? नहीं, ये अपने यहाँ, हाँ नहीं, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? किस राज्य से नहीं, किस जगह से इस औपचारिक को? संसद भवन से शुरू किया गया, ठीक है। ये हाँ, इस संसद भवन से इसको शुरू किया गया था। जो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी का शुभारंभ हुआ ना, औपचारिक शुभारंभ, इसको संसद भवन से शुरू किया गया था, ठीक है। बताइएगा संपदा कर जो है वो कैसा कर है? नहीं, प्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर। विक्रय कर ये अप्रत्यक्ष कर है। संपदा कर प्रत्यक्ष कर है और विक्रय कर अप्रत्यक्ष कर है। क्या हुआ? बताइएगा बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ खुला था? दूसरा चिड़ियाघर अररिया में। बिहार में दूसरा चिड़ियाघर अररिया में हुआ था। भभुआ अभिलेख जो है किसे संबंधित है? शेरशाह से, ठीक है, शेरशाह से संबंधित है भभुआ अभिलेख। और बिहार में कितना भूकंपीय क्षेत्र है? 3। बिहार में 3 भूकंपीय क्षेत्र हैं। बताइएगा नगर निगम प्राप्त करने वाला बिहार का पहला शहर? बिहार का भारत में पटना सबसे पहले 1952 में जो है पटना जो है नगर निगम प्राप्त किया था बिहार में। अब देखिएगा जो बिहार से झारखंड अलग हुआ तो अलग होने से पहले जो है वो विधानसभा में कितने सदस्यों की संख्या थी? बिहार और झारखंड के अलग होने से पहले विधानसभा सदस्यों की संख्या 324 थी, ठीक है, 324 थी। और जो है मेदिनी राय जो है वो किस वंश से थे? चेरो वंश से थे, चेरो वंश से थे, बिल्कुल सही है, चेरो वंश से थे। बताइएगा कांग्रेस जो है इसने पहली बार देशी रियासतों के प्रति जो अपनी नीति घोषित की थी, ये किस अधिवेशन में की थी पहली बार?
अंग्रेज जो है वो देशी रियासतों के प्रति अपनी जो नीति घोषित किया था वो 1920 के नागपुर अधिवेशन में किया था, ठीक है, 1920 के नागपुर अधिवेशन में किया था। और कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि समूचा भारत जो है वो एक विशाल बंदी गृह है? चित्तरंजन दास कहे थे, ठीक है, चित्तरंजन दास का कहना था कि समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है। तो देखिएगा, स्वतंत्र भारत में जो पहला मंत्रिपरिषद था उसमें पीएम सहित कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? पहले मंत्रिपरिषद में 36 थे, ठीक है, 36 सदस्य थे। स्वतंत्र भारत की जो पहली मंत्रिपरिषद थी उसमें पीएम सहित सदस्यों की संख्या 36 थी। बताइएगा, लोक सेवाओं को जो संरक्षण प्रदान किया गया किस अनुच्छेद के तहत किया गया? लोक सेवाओं को संरक्षण 311, बिल्कुल सही है, 311 लोक सेवाओं का संरक्षण जो प्रदान है वो 311 में। और राज्यसभा में नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं को जो प्रस्तावित किया गया ये किस अनुच्छेद में है? 312 में, बिल्कुल सही है, 312 में। और संघ और राज्य के बीच लोक सेवा का प्रावधान 315 में। देखिए, लोक सेवा, हाँ नहीं, जो संघ और राज्य के बीच है, ठीक है, संघ और राज्य के बीच जो लोक सेवा का प्रावधान है वो 315 में है, ठीक। और लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख 320 में किया गया है। बताइएगा, विश्व प्राकृतिक दिवस कब मनाया जाता है? 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। बताइएगा, जो भारत बांग्लादेश के बीच में गंगा जल संधि हुई थी उस समय हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे? एच डी देवगौड़ा थे। और बांग्लादेश में शेख हसीना थी, ठीक है। भारत और बांग्लादेश में जो गंगा जल संधि हुई उस समय प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा, ये तो इसमें नहीं दिया गया कब हुआ था सर, 1960 में हुआ था, 1960 में ही हुआ था गंगा जल संधि। और ये भारत में एच डी देवगौड़ा थे, ठीक है, और जो है बांग्लादेश में वो शेख हसीना थे प्रधानमंत्री। देखिएगा, औरंगजेब का जो राज्याभिषेक है वो कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है, ठीक। राष्ट्रीय वनाच्छादन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय वनाच्छादन दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। बताइएगा, प्रिजन डायरी जो है ये किन्होंने लिखा है? जयप्रकाश नारायण, बिल्कुल सही है, जयप्रकाश नारायण लिखे हैं इसको। और देखिए, राइटिंग फॉर माई लाइफ, इसके लेखक कौन है? राइटिंग फॉर माई लाइफ रस्किन बॉन्ड है, ठीक है, रस्किन बॉन्ड इनको लिखे हैं।